तो स्टूडेंट्स, दीपावली की छुट्टियों के बाद आपका पुनः दोबारा से क्लास स्टार्ट की जा रही है। कुछ टाइम का दीपावली की छुट्टियों के कारण ब्रेक लग गया था। तो हमारी जो सब्जेक्ट थी समावेशी शिक्षा, इसमें हमारा समावेशी शिक्षा के संबंध में टॉपिक चल रहा था। और समावेशी शिक्षा क्या होती है, क्या क्या इसका अर्थ है, विस्तृत अर्थ क्या है, इस बारे में हमने अध्ययन किया था पिछले अध्यायों में। तो उसे आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमने पिछली बार विशिष्ट शिक्षा के संबंध में अध्ययन किया था, उसके बाद में एकीकृत शिक्षा के बारे में जाना था, उसके बाद समावेशी शिक्षा के बारे में जाना था। उसका अर्थ, विशेषता, परिभाषा, उद्देश्य, प्रमुख रूपों के बारे में इसको हमने जाना था। तथा इसके बाद समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं उनको हम आज विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें जैसे अगर इसको देखा जाए तो कुछ शिक्षाविद विशिष्ट शिक्षा के पक्षधर नहीं रहे हैं तथा उनके अनुसार यह शिक्षा के अवसरों में समान नहीं है, तथा कुछ बालक आपस में उनमें विचारों में भिन्नता पाई जाती है, जिससे कि सामान्य कक्षाएं अपंग बालकों में हीन भावनाएं उत्पन्न करती हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि जो हमारी सामान्य कक्षा होती हैं उनमें सभी प्रकार के बालकों को हम एक साथ बैठा के पढ़ाते हैं, तो उसमें अपंग बालकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती है, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिससे कि उनके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। कुछ ही समय पहले मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिया कि समावेशी शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालयों में दी जाए, जिससे कि सभी बालकों को विषय शिक्षा के समान अवसर मिल सकें। और इससे पहले हमारे जो विद्वान थे उन्होंने कहा था कि सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि उनको सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त की जा सके। इस प्रकार से अनेक शिक्षाविद इस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर भी हैं। इनको निम्न कारणों से हम समझ सकते हैं, जैसे कि सामान्य मानसिक विकास इससे संभव होता है। जैसा हम सभी को, जैसे कोई अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की विशिष्ट शिक्षा अपेक्षा तुच्छ व हीन समझते हैं, जिसके कारण उनमें उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जाता है। और समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक ये सोचता है कि किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ रहा है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों के सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से जो उनका मानसिक विकास है वो संभव हो पाता है। इसके बाद सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित भी समावेशी शिक्षा करती है। जैसे अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाते हैं तो अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों का संग पाते हैं, तथा एकीकरण के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक, नैतिक, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में छात्र केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं परंतु विस्तार में भी शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। इसके बाद समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। जैसे हम सभी को अपंग बालक हों चाहे फिर कोई भी समावेशित बालक हों, उनको एक साथ अगर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनमें क्या है कि ये एक शिक्षा बहुत कम खर्चीली होती है। इसके अलावा
विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें समय एवं धन भी अधिक लगता है, जो अलग अलग चलाए जाते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा कम खर्चीली एवं लाभदायक है, क्योंकि इसमें विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने तथा शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए अन्य कई स्रोतों से भी सहायता लेनी पड़ती है, जैसे प्रशिक्षित अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि। अपंग बालकों की सामान्य कक्षा में शिक्षा पर कम खर्च किया जाता है। इसके बाद समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। इसमें क्या है कि विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षण व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं तथा अर्थात उच्चारण अधिक होता है। अपंग तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एवं प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार तथा स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा संभव है। इस सामान्य वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना तथा भावनात्मक समायोजन का विकास होता है। तो इस कारण समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण की भावना भी आती है बच्चों में। उसके बाद अगला है शैक्षिक एकीकरण संभव है। इसके द्वारा हम क्या है कि शैक्षिक योग्यता सामान्यतः समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। शिक्षाविदों का ऐसा विश्वास है कि विशिष्ट शिक्षा संस्थान एक बालक के प्रवेश के पश्चात समान शैक्षिक योग्यता रखने वाले अपंग बालकों व उनके गुणों को ग्रहण करता है। शिक्षाविदों को यह मालूम होता है कि विशिष्ट बालकों में छात्र एवं अपंग छात्र शिक्षा के पूर्वग्राही ग्रहण करने वाले नहीं होते। सामान्य विद्यालयों में बाधित छात्रों को प्रवेश दिलाने के कारण वह ठीक प्रकार से शिक्षण ग्रहण करने में असमर्थ भी होते हैं। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इसमें लचीले वातावरण तथा आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समावेशी शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है। तो इसके कारण हमारा जो शैक्षिक एकीकरण है वो भी संभव बन पाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहा है वो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता से संबंधित रहा है। इसको हम पुनः एक बार दोबारा से देखिए। आज इतना ही, धन्यवाद।